Good morning, students. Today we will start our last chapter, that is chocolates in your dream 2. It means कि आपके सपनों में भी चॉकलेट्स. ठीक है. तो ये जो एक प्ले है, ये दिलीप एम सल्वी नाम के राइटर ने लिखा है और ये एक 3 एक्ट प्ले है. इसमें 3 एक्ट्स हैं. प्ले क्या होते हैं? जो जिसमें कैरेक्टर्स होते हैं और जिन कैरेक्टर्स के डायलॉग्स के द्वारा स्टोरी जो है आगे बढ़ती है उसको हम प्ले कहते हैं. तो वो प्ले होते हैं जो उसको स्टेजेस पे परफॉर्म किया जाता है. ठीक है. प्लेज को स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है और जब भी प्ले हम पढ़ते हैं तो हम उसको ऐसे मान के चलते हैं कि सपोज़ वो जो कहानी है हमारे सामने स्टेज पे परफॉर्म की जा रही है. तो ये एक 3 एक्ट प्ले है. तो प्री रीडिंग टास्क है कि वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4 एंड मेक अ लिस्ट ऑफ, मतलब आजकल जैसे आपको पता है यू ऑल पीपल आर स्टेइंग एट होम, तो आपने अपने पेरेंट्स, अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ मिलके कुछ ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनानी है जो चॉकलेट से बनती हैं. ठीक है. जैसे चॉकलेट ब्राउनी, चॉकलेट केक और भी जो भी चॉकलेट कुकीज़, जो जो चॉकलेट से बनने वाली डिफरेंट फॉर्म्स में जहाँ चॉकलेट यूज़ होता है ऐसी चीज़ों की आपने लिस्ट बनानी है. तो नेक्स्ट है फ्यू जंक फूड्स दैट यू एंड योर फ्रेंड्स लाइक टू ईट. जो कुछ जंक फूड है जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारे जंक फूड होते हैं. ठीक है. तो जो आपको पसंद है खाने में उसको आपने लिस्ट बनानी है. नेक्स्ट है नाउ यू विल नरेट एन इंटरेस्टिंग ड्रीम यू रिसेंटली हैड. जो आपको कोई सपना आया हो वो सपना अपने अपने मम्मी पापा को या अपने भाई बहन को सुनाना है. तो नाउ रीड द फॉलोइंग प्ले एंड फाइंड आउट हाउ अ ड्रीम चेंजेस द लाइफ स्टाइल ऑफ अ यंग बॉय गोपा कम्प्लीटली. इस प्ले में हम क्या पढ़ेंगे कि गोपा नाम के एक लड़के का कैसे पूरा का पूरा लाइफस्टाइल जो था एक ड्रीम ने चेंज कर दिया. पहले वो कुछ लेज़ी टाइप ऑफ बॉय था. he likes to watch TV. He likes to play indoor games only. He likes to operate computer. Means he does not want to go outside and do any physical activity. तो उसको फिर एक देन ही हैड अ ड्रीम और उस ड्रीम ने फिर उसकी लाइफस्टाइल को कैसे चेंज किया, कैसे उस ड्रीम ने उस पर इफ़ेक्ट डाला. तो ये हम पढ़ेंगे इस कहानी में. तो मेन कैरेक्टर्स कौन है इसमें? मेजर कैरेक्टर्स हैं मिसेस देव जो कि लेट थर्टीज़ एज क्या होती है, जैसे 35 से 40 तक की एज जो होती है. ठीक है. 39 तक की एज जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? लेट 30. तो गोपा जो है वो उसका 10 ईयर्स ओल्ड सन है उसका. तो एलियन जो है वो तकरीबन गोपा की हाइट जितना एक एलियन है. शॉपकीपर जो है वो लेट 50s की एज का पर्सन है. लेट 50s अगेन 55 से लेके 60 तक की एज जो होती है उसे हम लेट 50s कहते हैं. 59 तक की एज, सॉरी. ठीक है. तो एक्ट 1. A confectionery shop. Mrs. Dev and Gopa are looking at the variety of things displayed in the shop. The shopkeeper is around putting things in order, occasionally glancing at the two. तो जो सीन है वो एक कन्फेक्शनरी की शॉप का है. कन्फेक्शनरी शॉप क्या होती है? जहाँ पे बिस्किट्स, ब्रेड्स वगैरह बनते हैं. तो कन्फेक्शनरी की शॉप में मिसेस देव और उसका बेटा गोपा जो है जो चीज़ें बाहर डिस्प्ले करके रखी हुई हैं उन्होंने उनको देख रहे हैं. शॉपकीपर जो है वहीं घूम रहा है, चीज़ों को अरेंज कर रहा है और चीज़ों को रख रहा है. और कभी कभी ओकेजनली मीन्स कभी कभी वो दोनों की तरफ देखता है. ग्लैंस करना मीन झांकना या देखना, कुछ टाइम के लिए उनकी तरफ देख रहा है. गोपा अपनी मम्मा से कहता है मम्मी मम्मी आई वॉन्ट दैट चॉकलेट. मम्मी मुझे वो चॉकलेट चाहिए. मिसेस देव कहती हैं ओ नो गोपा डियर नो. कहती नहीं गोपा नहीं. गोपा आई वॉन्ट इट, दैट्स ऑल. कहता है मुझे ये चाहिए, बस मुझे चाहिए. मिसेस देव stared
at Gopa for a moment, then continues to look at the displayed items. करके वो गोपा की तरफ कुछ देर के लिए घूर के देखती हैं. स्टेयर करना क्या होता है? घूर के देखना. और देन फिर कंटिन्यू मीन्स फिर अपनी जो डिस्प्ले को देखना जारी रखती हैं. गोपा कहता है मम्मी आई विल क्रिएट अ सीन, यू नो मी डोंट यू. कहता है कि मम्मी मैं यहाँ पे एक सीन क्रिएट कर दूंगा, मीन्स मैं ड्रामा करूँगा यहाँ पे. अगर आप मुझे चॉकलेट नहीं लेके दोगे तो आप मुझे अच्छी तरह जानते हो ना. यस आई नो यू वेरी वेल. मिसेस देव क्या कहती हैं? यस आई नो यू वेरी वेल, आफ्टर ऑल आई हैव गिवन बर्थ टू यू. कहती हाँ अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुझे, आखिरकार मैंने ही तुझे जन्म दिया है. तो गोपा कहता है व्हाट, क्या? मिसेस देव नो गो अहेड. मिसेस देव कहती कुछ नहीं, आगे चलो. गोपा मम्मी आई वॉर्न यू. गोपा कहता है मम्मी मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ. मिसेस देव कहती है माई डियर यू हैव ऑलरेडी वॉर्नड मी. कहता है मेरे प्यारे बच्चे तूने पहले ही चेतावनी दी है मुझे. गोपा कहता है बट मम्मी आई लाइक दैट चॉकलेट. कहता है बट मम्मी वो चॉकलेट मुझे अच्छी लगती है. मिसेस देव कहती है आई नो दैट माई डियर, मुझे पता है मेरे बच्चे. गोपा कहता है आई वॉन्ट इट आई वॉन्ट इट आई वॉन्ट इट. स्टार्ट्स जंपिंग अप एंड डाउन. ऊपर नीचे जंप करते हुए चिल्लाना, बार बार बोलना, रिपीट करना शुरू करता है मुझे चाहिए ये, मुझे चाहिए ये, मुझे चाहिए. शॉपकीपर कहता है अप्रोचिंग टू द टू. अप्रोच करना मीन्स पास आना, दोनों की तरफ आते हुए, दोनों के पास आते हुए. शॉपकीपर कहता है ओह मैडम वाई डोंट यू बाय इट फॉर हिम. कहता है क्यों नहीं आप इसके लिए एक चॉकलेट खरीद लेती. मिसेस देव कहती हैं ओ श्याम जी ही ऑलवेज वॉन्ट्स समथिंग व्हेन ही एंटर्स अ शॉप. कहती कि श्याम जी इज़ द नेम ऑफ द शॉपकीपर. तो उसे क्या कहती है वो कि श्याम जी इसे तो जब भी किसी शॉप के अंदर जाता है इसे कुछ ना कुछ चाहिए होता है. तो शॉपकीपर कहता है ओ मैडम ही इज़ जस्ट अ लिटिल बॉय नॉट लाइक एनी अदर बॉय. कहता है कि ओहो मैडम ये छोटा सा बच्चा ही तो है, छोटा सा लड़का ही तो है, ये दूसरे बड़े लड़कों की तरह थोड़ी ना है. मिसेस देव ओ नो ओह यू डोंट नो हिम. कहती नहीं आप नहीं इसको जानते. गोपा कहता है स्टार्ट्स जंपिंग करते हुए आई वॉन्ट चॉकलेट मम्मी आई वॉन्ट चॉकलेट मम्मी. मीन्स ही कीप्स ऑन रिपीटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग कि मम्मी मुझे चॉकलेट चाहिए, मम्मी मुझे चॉकलेट चाहिए. मिसेस देव ओह नो आई एम फेड अप विद यू. टर्न्स अवे फ्रॉम हिम. उससे दूर जाते हुए और क्या कहती हैं मुझे तूने तंग कर दिया है. शॉपकीपर ओ नो मैडम वाई आर यू गेटिंग सो अपसेट. कहता है ओहो नहीं मैडम आप इतनी दुखी, इतनी परेशान क्यों हो रही हैं. वेट रुको. कम्स आउट फ्रॉम बिहाइंड द काउंटर के पीछे से बाहर आता है. इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू गिव हिम अ चॉकलेट आई विल गिव हिम वन. कहता है अगर आप नहीं उसे चॉकलेट देना चाहती तो कोई बात नहीं मैं दे देता हूँ उसे. एंड देन टेक्स आउट वन फ्रॉम अ बॉक्स. फिर वो क्या करता है बॉक्स में से एक चॉकलेट निकालता है. मिसेस देव क्या कहती हैं नो श्याम जी इट्स नॉट सिंपली ए क्वेश्चन ऑफ बाइंग ए चॉकलेट, इट इज़ मच मोर देन दैट. फॉर इंस्टेंस चॉकलेट्स आर बैड फॉर हेल्थ. तो वो कहती है कि श्याम जी चॉकलेट खरीदने की बात नहीं है, चॉकलेट खरीदने का सिंपली क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है. फॉर इंस्टेंस मीन्स फॉर एग्जाम्पल कि चॉकलेट्स जो हैं ये हेल्थ के लिए बुरे होते हैं. शॉपकीपर ओ मैडम अ लिटिल चॉकलेट विल नॉट हार्म इन एनी मैनर. कहता है ओहो मैडम ये छोटी सी चॉकलेट किसी भी ढंग से इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगी. मिसेस देव आई वॉन्ट अ लार्ज ब्रेड एंड 100 ग्राम बटर. कहती मुझे एक बड़ा ब्रेड और 100 ग्राम बटर दे दो. शॉपकीपर ओके मैडम पुट्स द ब्रेड एंड बटर इनटू अ प्लास्टिक बैग एंड हैंड्स इट टू मिसेस देव. ऑल्सो रिटर्न्स द बैलेंस. एनीथिंग एल्स. तो श्याम जी क्या करते हैं शॉपकीपर जो है वो सारा कुछ सामान जो उन्होंने लिया है एक पॉलीथीन में डालते हैं, प्लास्टिक के बैग में डालते हैं और मिसेस देव को दे देते हैं. और जो बैलेंस होता है उनका पैसे बचे होते हैं वो उनको वापस कर देते हैं. तो उनसे पूछते हैं कि कुछ और चाहिए.
तो मिसेस देव कहती है नो नथिंग, टर्न्स टू गोपा, फिर नो कह के वो गोपा की तरफ टर्न करती हैं और कहती हैं कम ऑन गोपा, गोपा चलो। वॉक्स आउट ऑफ द शॉप, और शॉप से बाहर निकल आती हैं। गोपा यस मम्मी, कहता है कि हाँ यस मम्मी। ओपन्स द रैपर ऑफ द चॉकलेट एंड बिगिंस टू ईट इट मेकिंग फेसेस एट हर, और कहता है यस मम्मी कहता हुआ उसके पीछे आ जाता है, लेकिन चॉकलेट का रैपर साथ साथ में खोल के खानी शुरू करता है और साथ में मम्मी को मुंह चढ़ाता है, मुंह बना बना के मम्मी अपनी को तंग करता है। तो मिसेस देव क्या कहती है स्टॉप इट विल यू आर नेवर सेटिस्फाइड गोपा, कहती बस करो, बस करोगे इसको, कहती तू तो कभी भी गोपा सेटिस्फाइड नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता कभी भी तू। गोपा कहता है खाते हुए, ईटिंग मीन्स खाते हुए। दैट्स ट्रू माई डियर मम्मी, कहता हाँ बिल्कुल सही कहा मेरी प्यारी मम्मी। मिसेस देव ओह आई डोंट नो व्हाट्स द वर्ड कमिंग टू विद चिल्ड्रन लाइक यू, कहती मुझे नहीं पता किस तरह की दुनिया आने वाली है आप जैसे बच्चों के साथ, मतलब कैसी दुनिया होने वाली जहाँ आप जैसे बच्चे होंगे। गोपा कहता है इट विल बी मच फन, कहता है ये तो बहुत बढ़िया होने वाली है, फन होने वाला है। मिसेस देव कहती हैं रिमेंबर आई वॉन्ट बाय यू एनी थिंग द नेक्स्ट टाइम यू कम टू द मार्केट, कहती याद रखना अब नेक्स्ट टाइम मेरे साथ मार्केट में आओगे तो मैं कुछ नहीं लेके दूंगी। गोपा कहता है ओ मम्मी माई डियर मम्मी मेक्स फेसेस एंड डांसेस आई विल गेट व्हाट आई वांट, कहता है ओ मेरी प्यारी मम्मी फेस बनाते हुए मुझे जो चाहिए होगा मैं ले लूँगा। मिसेस देव लॉन्जेस एट हिम मीन्स उसकी तरफ झपटते हुए आई विल शो यू व्हाट यू विल गेट द नेक्स्ट टाइम, कहती मैं बताती हूँ तुझे अगली बार क्या मिलेगा। टू पैरी हर गोपा क्विकली रन्स अवे from her without looking ahead and narrowly escapes being hit by a cyclist. He falls in a heap. पैरी मीन्स बचने के लिए, ठीक है। पैरी टू पैरी का मतलब क्या होता है टू एस्केप फ्रॉम समवन, किसी से बचना। तो अपनी मम्मा से बचने के लिए गोपा क्या करता है जल्दी से भागता है, लेकिन आगे की तरफ नहीं देखता, देख पीछे अपनी मम्मा की तरफ रहा होता है। तो बड़ी मुश्किल से नैरोली मीन्स बड़ी छोटे से मतलब स्पेस से ही वो बच के निकल जाता है साइकिलिस्ट से हिट होने से, मतलब बच जाता है। अभी हिट होने वाला होता है साइकिलिस्ट से, लेकिन फिर क्या होता है वहाँ से तो बच जाता है, लेकिन फिर एक ढेस जो लगा होता है वहाँ पे उस पर गिर जाता है। मिसेस देव दैट सर्व्स यू राइट अप्रोचेज हिम, कहती ऐसा ही होना चाहिए था, ठीक हुआ आपके साथ। अप्रोचेज हिम मीन्स उसके पास जाती है, मेक्स हिम स्टैंड उसको खड़ा करती है, स्ट्रेट मीन सीधा खड़ा करती है, एंड डस्ट्स ऑफ द क्लोथ्स, डस्ट ऑफ करना क्या है झाड़ना, मिट्टी झाड़ती है उसके कपड़ों से। ओह कम ऑन, ओह कम ऑन गोपा बी सेंसिबल एट लीस्ट व्हेन यू आर ऑन द रोड, कहती कि गोपा कम से कम जब रोड पे है तू तब तो समझदार बनो। गोपा कहता ओ मम्मी। मिसेस देव दैट सेट्स यू राइट, कहती ये सही रहा आपके साथ। गोपा ओ कम ऑन मम्मी यू डोंट वांट मी टू बी हर्ट डू यू, कहता ओहो मम्मी पता तो है मुझे आप मुझे तकलीफ़ में नहीं देख सकती, क्यों नहीं देख सकती ना। मिसेस देव यस डियर माय लिटिल डियर, कहती हाँ मेरे प्यारे मेरे छोटे से बच्चे। किसेस हिम उसको प्यार से किस करती है अपने बेटे को, फिर कहती है आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी, कहती मैं चाहती हूँ आप खुश रहो, हेल्दी रहो, एंड वाइज बॉय आप एक हेल्दी हैप्पी और वाइज समझदार लड़के बनो, दैट्स ऑल बस मैं यही चाहती हूँ। तो गोपा कहता है आई विल बी मम्मी, कहता है हाँ मम्मी मैं ऐसा ही होऊंगा। देन मिसेस देव कहती हैं ओके कम ऑन पैट्स हिम, उसको थपथपाते हुए कहती कम ऑन आओ अब लेट्स गो एंड बाय सम वेजिटेबल्स, आओ हम कुछ वेजिटेबल्स खरीद लें। गोपा यस लेट्स गो, कहता हाँ आओ चलें। मिसेस देव गोज अहेड
when she is beyond earshot he turns around and addresses the audience. तो जब मिसेस देव आगे चली जाती हैं, उसके कान से दूर हो जाती हैं, तो गोपा टर्न अराउंड मीन्स घूमता है और ऑडियंस की तरफ फेस करके उन ऑडियंस को एड्रेस करता है। मतलब यहाँ पे ऑडियंस क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो प्लेज होते हैं दे आर मोस्टली परफॉर्म्ड एट स्टेजेस। तो ये भी हम यही सपोज करके चलेंगे कि दिस इज़ अ प्ले एंड इट इज़ बीइंग परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज। तो स्टेज पे परफॉर्म हो रहा है, तो स्टेज की तरफ फिर ऑडियंस की तरफ फेस करके गोपा क्या कहता है, ओह शी डजंट लाइक चॉकलेट्स इन फैक्ट। कहता सच्ची बात तो ये है कि इस उनको चॉकलेट्स, शी मीन्स उसकी मम्मा को चॉकलेट्स, अपनी मम्मा के बारे में बताता है कि मम्मा को चॉकलेट्स पसंद ही नहीं है। ड्यूरिंग हर चाइल्ड, इन फैक्ट कहता है, इन फैक्ट, फैक्ट क्या है, सच्चाई क्या है, ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड देयर वॉरंट मैनी चॉकलेट्स एज वी हैव देम नाउ। कहता है कि सच्चाई तो ये है क्योंकि क्यों उसको चॉकलेट्स पसंद नहीं है, क्योंकि जब वो छोटी थी मेरी मम्मा, तो उनके टाइम में इतनी ज़्यादा चॉकलेट्स नहीं होती थी जितनी हमें अब मिलती हैं। दैट्स वाई यू नो शी डजेंट वॉन्ट मी टू ईट दैम। यही कारण है कि वो नहीं चाहती कि मैं चॉकलेट्स खाऊं। बट यू, लेकिन कहता है आप, पॉइंट्स हिज फिंगर एट ऑडियंस, ऑडियंस की तरफ अपनी फिंगर से पॉइंट आउट करते हुए, बट यू, लेकिन आप, एंड आई, और मैं, लव चॉकलेट्स डोंट वी। कहता है कि हमें तो बहुत पसंद है चॉकलेट्स, क्यों नहीं पसंद हमें। द कर्टन फॉल्स, और यहीं पे पर्दा गिरता है और पहला एक्ट ख़त्म हो जाता है। नाउ द सेकेंड एक्ट। अब सेकंड एक्ट में क्या बताया है, रूम कौन सा सीन है, ड्राइंग रूम ऑफ अ मिडिल क्लास फैमिली विद अ सोफा, अ शोकेस कंटेनिंग knickknacks, some pictures adorning the wall, a TV set on a trolley in a corner, etc. Gopa is lying on the sofa watching TV. Mrs. Dev is in the kitchen. Mrs. Dev's voice is heard when the curtain is raised. तो ड्राइंग रूम है कि मिडिल क्लास फैमिली का, सोफ़ा पड़ा है, शोकेस पड़ा है, उसमें कुछ निकनैक्स मीन छोटी मोटी चीज़ें, डेकोरेटिव पीसेस पड़े हैं। छोटी मोटे डेकोरेटिव पीसेस को हम निकनैक कहते हैं। कुछ पिक्चर्स पड़ी हैं जो वॉल को एडॉर्न कर रही मीन सजाने के लिए लगाई हुई हैं। और टीवी सेट पड़ा हुआ है ट्रॉली में, कॉर्नर में जो ट्रॉली पड़ी हुई है। गोपा जो है वो सोफ़ा पे के ऊपर लेटा हुआ है, टीवी देख रहा है। मिसेस देव किचन में काम कर रही है और मिसेस देव की आवाज़ जो है वो सुनाई देती है जब कर्टन उठाया जाता है। तो स्टेज से कर्टन उठाया जाता है तो ये वाला सीन शुरू होता है। मिसेस देव कहती हैं गोपा गोपा, गोपा को आवाज़ें लगा रही हैं, वेट करती हैं, फिर कहती हैं गोपा गोपा, एंटर्स द स्टेज, स्टेज पे आती हैं एंड सीज गोपा वॉचिंग टीवी, और देखती हैं कि गोपा टीवी देख रहा है। ओह सो दैट्स व्हाट यू हैव बीन डूइंग ऑल दिस वाइल। अच्छा तो ये सारा दिन से आप कर रहे हो, ये काम है जो आप कब कितनी देर से कर रहे हो। गोपा कंटिन्यूज वॉचिंग द फाइट ऑन द टीवी, शी शेक्स हिम। तो गोपा लेकिन कोई रिएक्ट नहीं करता है, वो कंटिन्यूसली देखे जा रहा है टीवी में जो फाइट सीन हो रहा होता है। और मम्मा उसकी आके फिर उसको शेक करती है, मीन्स उसको हिलाती हैं मिसिस देव और गोपा कहता है वाई व्हाट्स द मैटर मम्मी, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, व्हाट्स द प्रॉब्लम नाउ। कहता है मम्मा क्या प्रॉब्लम है, क्या बात है, अब मैंने अपना होमवर्क भी ख़त्म कर लिया, अब क्या प्रॉब्लम है। मिसिस देव I have told you several times not to watch TV for long durations. I think you have been watching it for more than 2 hours now. Come on, Gopa, now shut it off. तो वो कहती है मैंने आपको बड़ी बार बताया हुआ है कि टीवी को लंबी ड्यूरेशन के लिए, लंबे टाइम के लिए नहीं देखना। और मैंने ये, मुझे लगता है कि मुझे लग रहा है कि आप कम से कम 2 घंटों से, अब से लेके 2 घंटों तक टीवी देख रहे हो आप। 2 घंटों से लेके अब तक आप टीवी देख रहे हो। गोपा अब बस करो और इसको बंद कर दो। गोपा कहता ओ मम्मी वेट, इट्स माय फेवरेट प्रोग्राम सुपर समुराई, इट हैज़ जस्ट स्टार्टेड, आई कांट मिस इट। कहता मम्मा मेरा फेवरेट प्रोग्राम चल रहा है सुपर समुराई और अभी ये शुरू ही हुआ है और मैं इसको मिस नहीं कर सकता। मिसेस देव कहती हैं गोज़ टू द टीवी मीन्स टीवी के पास जाती हैं एंड शट्स इट ऑफ, और इसको बंद कर देती हैं।
डजेंट मैटर इफ़ यू डोंट वॉच इट टुडे, यू हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर लॉन्ग टाइम, यू शुड हैव नोन। कहता है कि कोई बात नहीं, कोई मैटर नहीं, आज अगर ये चीज नहीं देखोगे तो आप पता है कितनी टाइम देर से टीवी देख रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए। गोपा स्लैप्स हिज फोरहेड, ओ नो, मतलब अपने सर पे ऐसे हाथ मारता है, कहता ओ नो। मिसेस देव, कम ऑन गोपा, गो आउट एंड प्ले सम गेम। कहती कम ऑन, अब उठो और बाहर जाके कुछ गेम्स खेलो। गोपा, देर इज नबडी टू प्ले विथ मम्मी। कहता कोई भी नहीं है बाहर में, किसके साथ खेलूं। मिसेस देव कहती है आई डोंट केयर, यू बेटर गो आउट, कॉल योर फ्रेंड्स एंड प्रे। बट कहती बेटर बात यही है, सही यही रहेगा, बाहर जाओ, अपने फ्रेंड्स को बुलाओ और खेलो। गोपा कहता है वेयर इज़ द प्ले ग्राउंड मम्मी। कहता है ग्राउंड कहाँ है खेलने के लिए, वी कैन नॉट प्ले इन द स्ट्रीट्स, हम गलियों में तो नहीं खेल सकते, बिकॉज पासरवाइज एंड व्हीकल्स डिस्टर्ब अस एट एवरी अदर मोमेंट। कहते हर पल तो हमें व्हीकल्स और पासरवाई मीन्स आसपास से आने जाने वाले जो लोग हैं जो गुजरने वाले लोग हैं सड़क पे से, वो हमें तंग करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। लेट मी वॉच द टीवी मम्मी, मुझे टीवी देखने दो मम्मी। मिसेस देव कहती है नथिंग डूइंग, कहती कुछ नहीं करना। गोपा, योर फादर हैज़ ऑलरेडी टोल्ड यू, आपके पापा ने आपको पहले बता दिया है, यू आर नॉट सपोज टू वॉच टीवी मोर देन 1 आवर, आपको 1 घंटे से ज़्यादा टीवी नहीं देखना है। योर कोटा फॉर टुडे इज़ ओवर, आज का कोटा जो था 1 घंटे टीवी देखने का वो ख़त्म हो चुका है। गो नाउ और डू योर होमवर्क, जाओ अब या अपना होमवर्क करो। You haven't done well in maths test this time. Your father was asking me why. कहती आपने अपने मैथ्स के टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है, अच्छा नहीं किया है, आपके पापा मुझे पूछ रहे थे क्यों। गोपा, ओके मम्मी ओके, आई एम गोइंग टू राजाज प्लेस, इट्स ओके नाउ। कहता अच्छा ठीक है मम्मी ठीक है, मैं राजा के घर जा रहा हूँ अब, ठीक है। मिसेस देव, ओके ओके गो अहेड बट गो इमीजिएटली नाउ, लेकिन कहती है अब जल्दी चले जाओ। गोपा, बट वेयर इज़ माई बॉल, मेरी बॉल कहाँ है। मिसेस देव, इट इज़ इन द अपर शेल्फ ऑफ द अलमीरा, कहते ये अपर शेल्फ पे है अलमीरा की। देन गोपा कहता है रोमा 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 आवाज़ें लगाता है। मिसेस देव कहती है वाई आर यू कॉलिंग द रोबोट, इट इज़ बिजी इन द किचन। कहती है अब रोबोट को क्यों बुला रहा है, ये तो किचन में बिजी है। गोपा कहता है फॉर द बॉल, फॉर व्हाट एल्स, कहता है बॉल के बुला रहा हूँ, और किसके लिए। मिसेस देव, ओ कैंट यू मेक दैट मच एफर्ट, कहती इतनी सी कोशिश भी नहीं कर सकते तुम। ओ गोपा, इफ़ यू डोंट डू एनीथिंग फिजिकल योर बॉडी विल ग्रो लेजी एंड बिकम वीक। कहती है अगर इतनी सी भी अपनी फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं करोगे तो आपकी बॉडी जो है वो, आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाओगे, आपकी बॉडी लेज़ी हो जाएगी और आप कमज़ोर हो जाओगे। यू विल बी इन ट्रबल, और आप मुसीबत में आ जाओगे। यू मस्ट डू वर्क योर सेल्फ, इट मेक्स यू सेल्फ रिलायंट एंड कीप्स यू फिजिकली फिट। कहती है आपको अपना काम खुद करना चाहिए, इससे आप आत्मनिर्भर बनोगे और फिजिकली फिट हो जाओगे। सेल्फ रिलायंट मीन्स आत्मनिर्भर। गोपा, ओके ओके आई विल डू इट इन लोअर टोन इफ़ इट प्लीजेज यू, और कहता है ओके ओके ठीक है मैं करूँगा। फिर थोड़ी सी हल्की आवाज़ करके कहता है अगर आपको इसी से खुशी मिलती है तो। मिसेस देव कहती है बाय बट कम बैक ऑन टाइम, डोंट बी लेट। कहती है बाय जाओ लेकिन वापस सही टाइम पे आ जाना, लेट मत होना। गोपा एट द एग्जिट मत जाते हुए, आर यू हैप्पी नाउ मम्मी, कहता अब खुश हो मम्मी। मिसेस देव, येस आई एम, गो नाउ। कहती हाँ मैं खुश हूँ अब जाओ। गोपा, बाय मम्मी। मिसेस देव, बाय बाय प्ले सम फिजिकल गेम। कहती बाय बट कुछ फिजिकल गेम्स खेलना। गोपा, yes मम्मी exits after a brief pause. Mrs. Dev is cleaning the house with Gopa when Gopa comes back. मतलब यस मम्मी कह के वो चला जाता है, तो जब वो वापस आता है तो मिसेस देव जो है वो क्लीनिंग कर रही होती है, साफ़ सफाई का काम कर रही होती है। मिसेस देव, सो व्हाट डिड यू प्ले गोपा, कहती है कि आपने क्या खेला गोपा।
तो गोपा कहता है सिट्स डाउन एंड टेक्स ऑफ हिज शूज़, बैठता है, अपने शूज़ उतारता है, कहता है ओ व्हाट डू आई से, कहता क्या कहूँ मैं। मिसेस देव वाई व्हाट्स द मैटर, कहते क्यों क्या हुआ। गोपा वेल राजा वॉज नो मूड वॉज इन नो मूड टू प्ले नोर वॉज हिज सिस्टर, कहता ना तो राजा मूड में था खेलने के ना उसकी बहन। मिसेस देव ओ आई सी, कहती अच्छा। गोपा आई मीन दे वारंट इंटरेस्टेड इन गोइंग आउट एंड प्लेइंग, कहता मेरा कहने का मतलब है कि बाहर जाके खेलने में इंटरेस्टेड नहीं थे वो। मिसेस देव देन फिर। गोपा देन वी दे वर मोर इंटरेस्टेड इन प्लेइंग अ वीडियो गेम, कहता वो तो वीडियो गेम खेलने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। मिसेस देव कहती अच्छा फिर। गोपा सो वी प्लेड द वीडियो गेम, फिर इसलिए हमने वीडियो गेम खेली। मिसेस देव ऑल दिस वाइल, ये सारी इतनी देर आपने वीडियो गेम खेली। गोपा यस मम्मी वाई, कहते हाँ मम्मी क्यों। मिसेस देव स्लैप्स हर फोरहेड, अपने फोरहेड पे हाथ मारते हुए कहती है ओ नो आई वॉन्टेड टू कीप यू ऑफ द टीवी स्क्रीन एंड यू वेंट देयर एंड डिड द सेम, कहती मैं तो आपको टीवी की स्क्रीन से दूर रखना चाहती थी लेकिन आप वहाँ गए तो वहाँ भी यही सेम चीज़ की। गोपा व्हाट शुड आई हैव डन मम्मी, कहती फिर मैं क्या करता मम्मी। मिसेस देव एड्रेसिंग द ऑडियंस, ऑडियंस को एड्रेस करते हुए वो बोलती है ओ इट सीम्स सेंसलेस टू ट्राई एनीथिंग, कहती ये बिल्कुल बेकार की बात है कुछ भी ट्राई करना। वट शुड अ पर्सन डू अंडर सच सर्कमस्टांसेस व्हेन एवरी चाइल्ड वांट्स टू वॉच टीवी, कहती ऐसे सर्कमस्टांसेस में, ऐसे हालात में जब हर बच्चा सिर्फ टीवी ही देखना चाहता है तो कोई इंसान क्या करे। एंड डजंट वांट टू प्ले, और वो बच्चा जो खेलना नहीं चाहता सिर्फ टीवी देखना चाहता है। एज चिल्ड्रन वी यूज टू प्ले क्वाइट अ लॉट, नाउ देर इज़ नथिंग बट टीवी, आई डोंट नो हाउ दिस जनरेशन विल स्टे हेल्दी, कहती जब हम बच्चे थे तो हम बच्चों के तौर पे सिर्फ खेलते थे, अब कुछ भी और नहीं करते बच्चे, सिर्फ टीवी ही देखते हैं। और मुझे नहीं पता कि इस तरह इस जनरेशन में मतलब ये वाली जनरेशन हेल्दी कैसे रहेगी। गोपा कहता है ओ मम्मी यू अननेसेसरली वरी योर सेल्फ, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कहता कि आप बेकार की चिंता कर रहे हो मम्मी, मेरे लिए एक पानी का गिलास लाओ। मिसेस देव ओ कम ऑन गेट अप एंड फेच इट योर सेल्फ, कहती अच्छा उठो और अपने लिए खुद पानी लेके आओ, फेच करना होता है लेके आना। गोपा अगेन रोबोट को आवाज़ें लगाता है रोमा रोमा। मिसेस देव अगेन डोंट यू वांट टू फ्लेक्स योर मसल्स इवन अ बिट, कहते हैं आप अपने मसल्स को थोड़ा सा भी फ्लेक्सिबल नहीं करना चाहते। गोपा व्हाट इज़ अ रोबोट देयर फॉर इन द हाउस मम्मी, कहता फिर घर में रोबोट क्यों रखा हुआ है मम्मी। मिसेस देव इट इज़ फॉर अ पर्सन लाइक माई सेल्फ, आई नीड इट्स असिस्टेंस इन डोमेस्टिक कोर्स, इट हैज़ बीन बोट टू कैटर टू योर नीड्स लीव्स द रूम, कहते हैं कि मेरे ये तो मेरे जैसे पर्सन के लिए हेल्प में के लिए है, ये मेरी असिस्टेंस के लिए है घरेलू कामों में। और इट हैज़ बीन बॉट टू कैटर टू योर नीड्स, इट हैज़ नॉट बीन, कहते ये आपकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए नहीं खरीदा गया था। और फिर वहाँ से रूम में से चली जाती हैं। गोपा कहता है ओ मम्मी बट वाई डज शी वॉन्ट दैट आई शुड गो आउट एंड प्ले, कहता पता नहीं क्यों ये चाहती हैं कि मैं बाहर जाऊँ और खेलूँ एंड डू डोमेस्टिक और घर के काम करूँ। सडनली अंडरस्टैंड्स एंड एड्रेसेस द ऑडियंस, फिर से एकदम से समझता है और ऑडियंस को बोलता है ओ आई नो हर जनरेशन वेंट थ्रू द ग्रिंड, कहता है कि इनकी जनरेशन को बहुत ज़्यादा पिसना पड़ा है, ग्राइंड करना, ग्राइंड मीन्स पिसना पड़ा है। सो शी वॉन्ट्स अस ऑल्सो टू गो थ्रू द सेम, और इसलिए शायद वो हमें भी चाहती हैं कि सेम हम भी उनके तरह पिसें। वाई शुड यू एंड आई डू द ग्राइंड, कहते हम और आप क्यों पिसें। वी हैव ऑल द फैसिलिटीज़ एट आवर डिस्पोजल, हमारे पास अगर हमारे पास हर फैसिलिटी है तो हम क्यों पिसें। द कर्टन फॉल्स, इस तरह से फिर से पर्दा गिरता है। तो इस तरह चैप्टर का दूसरा एक्ट भी ख़त्म हो जाता है।
अब जो लास्ट एक्ट है आपका वो हम पढ़ेंगे कल। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे एक बच्चा जो है जो कि सिर्फ बिज़ी रहता है टीवी देखने में और कोई फिज़िकल एक्टिविटी करने में इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसी जनरेशन जो फ्यूचर जनरेशन है ऐसे बच्चे की बात कही है। अब यही बच्चा एक ऐसा ड्रीम देखेगा, यहाँ इसको रियलाइज़ होगा कि अगर मैं ऐसा ही रहा तो मेरी बॉडी कैसी हो जाएगी। तो इस तरह से ये चैप्टर के 2 एक्ट ख़त्म हो गए हैं। 3rd एक्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।